हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियां। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? बिहार की प्रमुख नदियां हैं। देखिए, समझते हैं, समझने के प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, बिहार की प्रमुख नदियां में बिहार के सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है फ्रेंड्स। गंगा नदी है। ऐसे तो भारत के पवित्र नदी है और बिहार के पवित्र नदी तो गंगा नदी है, ये है फ्रेंड्स। तो देखिए, गंगा नदी के बारे में कुछ जानते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, गंगा नदी जो है बिहार के दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करते हैं फ्रेंड्स? दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी के उत्तरी भाग को उत्तर बिहार तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अब पहली बार पढ़ लेते हैं, गंगा नदी को समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, गंगा नदी में क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, समझिएगा, गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम क्या है फ्रेंड्स? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री के गोमुख से होता है फ्रेंड्स। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, गोमुख की ऊंचाई कितना फ्रेंड्स? गोमुख की ऊंचाई कितना है? तो 5611 मीटर। कितना फ्रेंड्स? 5611 मीटर है फ्रेंड्स। तो देखिए, इनका संगम पूछेगा, गंगा नदी का संगम कहां पर जाके गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्या गिरता है फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में गिरता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब बिहार में गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करता है? तो कहां प्रवेश करता है फ्रेंड्स? बक्सर के चौसा में। कहां प्रवेश करता है? बक्सर के चौसा, भोजपुर जिला। कौन जिला में? भोजपुर जिला में प्रवेश करता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब बिहार से गंगा नदी किस जिला से बाहर निकल जाती है? तो देखिए, यहाँ पर अंतिम है, तो बिहार से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, तो कटिहार से निकल जाती है फ्रेंड्स। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना फ्रेंड्स? तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 445 है। कितनी है फ्रेंड्स? 445 है। देखिए, और गंगा नदी बिहार में सबसे ज्यादा पटना में है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? तो पटना में है। और कितना है? तो 99 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? तो 99 किलोमीटर। देखिए, दिशा कौन दिशा में जाता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जाता है फ्रेंड्स। किस ओर जाता है? पश्चिम से पूरब की ओर जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, और जो जैसे मान लीजिए गंगोत्री से निकलता है और निकलने के बाद हरिद्वार पे आके जमीन पर गिरता है फ्रेंड्स। तो लिखल है यहाँ पे, देखिए, हरिद्वार के पास भूमि पर गिरता है। गंगा नदी हरिद्वार के पास भूमि पर गिरता है फ्रेंड्स। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने वाली कौन कौन नदी है? तो देखिए, हाँ, कौन कौन नदी है फ्रेंड्स? तो गंगा है, घघरा है, गंडक है, कर्नासा नदी है, जो बिहार और यूपी के सीमा बनाती है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगला देखते हैं, बिहार में गंगा नदी बिहार में कितने जिला से होकर प्रवाहित होती है फ्रेंड्स? कितने जिला से होती है? तो 12 जिला से। कितने जिला से होता है फ्रेंड्स? तो 12 जिला से। गंगा नदी बिहार में 12 जिला से होकर प्रवाहित होती है। तो कौन कौन है? बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, भागलपुर है, खगड़िया है और कटिहार है फ्रेंड्स। कितने जिला हैं? तो 12 जिला है फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में नदियां दो दिशा में प्रवेश करती हैं। कितने दिशा में प्रवेश करती है फ्रेंड्स? तो 2 दिशा में प्रवेश करती है। एक उत्तर बिहार की नदियां, एक दक्षिण बिहार की नदियां। और जो ऊपर से मिलेगा उसे बाएं नदी, उसे क्या बोलेंगे? बाएं नदी। और जो नीचे से जाएगा, ये तो झारखंड से जाएगा, उसे दाएं नदी कहते हैं फ्रेंड। देखिए, समझते हैं। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां फर्स्ट है हिमालय से निकलने वाली, और सेकेंड है पठारी भाग से निकलने वाली नदियां फ्रेंड्स। जो हिमालय से निकलेगा, उत्तर बिहार की नदियां बोलेंगे। जो हिमालय से निकलेगा नदियां, उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उत्तर बिहार की नदियां बोलेंगे, या बाएं तट की नदियां बोलेंगे, बाएं तट की नदी। और जो दक्षिण बिहार, जो पठारी भाग से निकलता है, उसे दक्षिणी बिहार की नदियां कहेंगे फ्रेंड्स, या दाएं तट के नदियां बोलेंगे, दाएं तट के नदियां बोलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हिमालय से जो निकलती है नदियां, उसे बर्फवाही नदियां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बर्फवाही कहते हैं। सालों वर्ष पानी रहता है फ्रेंड्स उस नदी में। इसके चलते बरसात के मौसम में, देखिए, बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण बन जाते हैं फ्रेंड्स। कहने का मतलब, जो उत्तर बिहार की जितना भी नदियां हैं, सालों भर तो पानी रहबे करता है फ्रेंड्स, और बरसात में बरसने के बाद और आ जाने के कारण वहां पर बाढ़ की समस्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, और दक्षिणी बिहार में बरसाती नदियां हैं। दक्षिण बिहार की नदियां जो है बरसाती नदियां फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वर्षा में
इस नदी में पानी संचित होता है फ्रेंड्स। तो देखिए उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन है फ्रेंड्स, तो देखते हैं घग्गर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान और महानंदा है फ्रेंड्स, महानंदा है। और देखिए और दक्षिणी बिहार की नदियां कौन है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, निरंजना है, मोहना है, सरकी है, किऊल है, अजय है और उत्तरी कोयल नदी है फ्रेंड्स। तो देखिए अब एकाएक की पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स उत्तर बिहार की नदियां सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है घग्गर नदी, कौन है फ्रेंड्स, तो घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी को देखते हैं, इनका अन्य नाम उपनाम है, तो अन्य नाम कर्णाली है फ्रेंड्स। कर्णाली कहाँ बोली जाती है, तो नेपाल में बोली जाती है। सरयू कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है फ्रेंड्स। सरयू के किनारे कौन शहर स्थित है, तो अयोध्या शहर स्थित है। लखनदेई, घग्गर नदी के ही नाम कौन है, लखनदेई है फ्रेंड्स। देखिए उद्गम कहां से निकलता है फ्रेंड्स घग्गर नदी, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से। कहां से निकलता है फ्रेंड्स, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। और संगम कहां होता है, कहां पर जाकर मिलता है, तो गंगा नदी में छपरा के पास। कहां मिलता है फ्रेंड्स, गंगा नदी में छपरा के पास मिलती है फ्रेंड्स। इनका कुल लंबाई, घग्गर नदी के कुल लंबाई कितना फ्रेंड्स, तो 1080 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स, 1080 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 917 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड्स, तो 917 किलोमीटर है। देखिए इनकी प्रमुख सहायक नदी कौन है फ्रेंड्स, तो राप्ती है। कौन है फ्रेंड्स, राप्ती है। यहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा, ताप्ती रहेगा और राप्ती रहेगा, तो ताप्ती नहीं फ्रेंड्स, कौन है, राप्ती है। कौन है, तो राप्ती है। देखिए यह नदी क्या, तो घग्गर नदी, यह नदी बिहार और यूपी की सीमा बनाती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगला फ्रेंड्स देखिए एक नए वीडियो के साथ समझते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी को इसी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, देखिए समझिए। देखिए गंडक नदी का अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिए काली गंडक है, शालिग्रामी है, सदानीरा है, नारायणी है। तो देखिए फ्रेंड्स अन्य नाम में ये दो ज्यादा पूछता है, सदानीरा और नारायणी नदी। बोलेगा सदानीरा और नारायणी नदी किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गंडक नदी को कहते हैं। और काली गंडक और शालिग्राम भी इसी का अन्य नाम है फ्रेंड्स। उद्गम देखते हैं, तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अन्नपूर्णा श्रेणी। कहाँ है, अन्नपूर्णा श्रेणी मानमोट से। कहाँ है, अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट से होता है उद्गम फ्रेंड्स। तो देखिए बिहार में प्रवेश, गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, तो वाल्मीकि नगर कहाँ है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में। कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। भाईसा टोलर के पास में, भाईसा लोटन के पास। कहाँ है, भाईसा लोटन के पास में गंडक नदी बिहार में प्रवेश करता है फ्रेंड्स। इस पर वाल्मीकि नगर में, इसी नदी पर वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है फ्रेंड्स। पूछेगा कि बिहार गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, तो वाल्मीकि नगर में। स्थान बोलिए तो भैसन टोला। और वाल्मीकि नगर में क्या है, बैराज बनाया गया है। तो वाल्मीकि बैराज कहाँ बनाया गया है, तो गंडक नदी में बनाया गया फ्रेंड्स। तो देखिए अगला देखते हैं, यह सारण और मुजफ्फरपुर, तो गंडक नदी जो है सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा का निर्धारण करता है। तो बोलिएगा सारण और मुजफ्फरपुर का सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो गंडक नदी करता है। तो देखिए यह सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारण करते हुए सोनपुर, कौनपुर है, सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गुजरती हुई पटना के सामने मिलती है फ्रेंड्स। तो देखिए ये बोल सकते हैं कि गंडक नदी सारण, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए कहाँ एंट्री करता है, कहाँ मिलता है, तो पटना में मिलता है फ्रेंड्स। कहाँ मिलता है, तो पटना में मिलता है। तो देखिए इनका संगम देख लेते हैं, और गंडक नदी का संगम देखते हैं कहाँ है, तो गंगा में। कहाँ है फ्रेंड्स, तो गंगा में है। वह भी कहाँ है, तो हाजीपुर। तो हाजीपुर कहाँ है, पटना के सामने है फ्रेंड्स। कहाँ, पटना के समीप हाजीपुर है, पटना के हाजीपुर है वहीं पर है, पटना के समीप। तो देखिए इनका कुल लंबाई, गंडक नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 630 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स, 630 किलोमीटर है। और बिहार में इनका लंबाई कितना है, तो 260 किलोमीटर। बिहार में 260 किलोमीटर। बिहार और यूपी की सीमा बनाती है गंडक नदी, बिहार और यूपी की सीमा बनाती है फ्रेंड्स। तो देखिए अगला है, गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर परियोजना का निर्माण किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें हाजीपुर है, इसी के संगम पर, हाजीपुर में इसी के संगम पर विश्व का प्रसिद्ध मेला हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला लगता है फ्रेंड्स। तो कौन नदी पर, गंडक नदी पर लगता है फ्रेंड्स। तो सोनपुर के मेला जो है हर साल कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर में लगता है। तो बोलेगा पशु मेला, सोनपुर का मेला कब लगता है, तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा में। अब कब लगता है, तो नवंबर दिसंबर में लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पर बोलेगा एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो सोनपुर का मेला फ्रेंड्स। देखिए तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा में क्या है, बूढ़ी गंडक में पढ़ते हैं।
तो देखिए बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक में देखिए उद्गम कहाँ से फ्रेंड्स, उद्गम कहाँ से है, तो सोमेश्वर श्रेणी से। कहाँ से है, सोमेश्वर पहाड़ी से। कहाँ, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी या सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ है फ्रेंड्स, तो पश्चिम चंपारण में। अब बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है, तो पश्चिम चंपारण के बिशनपुर। कहाँ है, पश्चिम चंपारण के बिशनपुर में प्रवेश करता है फ्रेंड्स। देखिए इनका कुल लंबाई बूढ़ी गंडक का कुल लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स, 320 किलोमीटर है। देखिए इनका संगम कहाँ है, तो गंगा नदी में, मुंगेर में। बूढ़ी गंडक का संगम कहाँ है, तो गंगा नदी के मुंगेर में, गंगा नदी में मुंगेर में है फ्रेंड्स। देखिए इनका प्रमुख सहायक नदी देखते हैं, तो प्रमुख सहायक नदी में हरहा है, मनास है, धनवती है, सिकता है। यार देखिए छोटी छोटी नदियां हैं जो बूढ़ी गंडक में सहायक। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक है। पूछेगा उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक है। और अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, उत्तर बिहार के सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक है। यहाँ पर दिख रहा है कि नाम है बूढ़ी गंडक, लेकिन नहीं, वैसा वाली बात नहीं है। उत्तर बिहार में सबसे लंबी नदी है और तेज बहती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, बूढ़ी गंडक हो गया। अगला देखते हैं बागमती। देखते हैं बागमती के बारे में, समझते हैं क्या क्या है। तो देखिए इसका उद्गम महाभारत श्रेणी। कहाँ है, उद्गम कहाँ है फ्रेंड्स, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। महाभारत श्रेणी से होता हुआ कहाँ है, नेपाल में है या मध्य हिमालय में। तो पूछेगा बागमती नदी का उद्गम कहाँ है, तो महाभारत श्रेणी या मध्य हिमालय। ये कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है फ्रेंड्स। बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है, बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है, तो डेंग। कहाँ है, डेंग सीतामढ़ी। डेंग सीतामढ़ी में प्रवेश करता है। कुल लंबाई देखते हैं, कुल लंबाई कितना है, 586 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड्स, 586 किलोमीटर है। अब बिहार में लंबाई कितना है, 394 किलोमीटर। कितना है, 394 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं, संगम देखते हैं। तो बूढ़ी गंडक में बागमती का संगम बूढ़ी गंडक में बेगूसराय में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, बूढ़ी गंडक में बेगूसराय में होता है। प्रमुख सहायक नदी, बागमती की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, लखनदेई है, मनोहरा है, बिसुमती है, लाल बेकैया है, कोला है, आदि है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। देखो यह उत्तरी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। तो बोलेगा कि उत्तरी बिहार को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, तो बागमती। तो एगो पूर्वी बिहार, एगो पश्चिमी बिहार, तो एगो पूर्वी बिहार में विभाजित करती है फ्रेंड्स। जैसा कि मैप में देख रहे होंगे कि बागमती उत्तर बिहार को दो भागों में विभाजित करती है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तो ये बागमती तो कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं कमला के। अगला देखते हैं फ्रेंड्स कमला में। देखिए कमला में क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। तो देखिए उद्गम कहाँ है, तो नेपाल में। कहाँ है कमला का उद्गम, कहाँ है फ्रेंड्स, तो नेपाल में है, महाभारत श्रेणी से। कहाँ से है, महाभारत श्रेणी से उद्गम है फ्रेंड्स। तो देखिए बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, जयनगर। कमला नदी बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है फ्रेंड्स, तो जयनगर से करती है। वह कहाँ है, तो मधुबनी में। कहाँ फ्रेंड्स, तो मधुबनी में है। अगले देखते हैं मिथिला क्षेत्र में कमला को गंगा के समान पवित्र माना गया है। तो बोलेगा मिथिला के क्षेत्र में गंगा के समान कौन नदी पवित्र है, तो कौन है, कमला नदी है फ्रेंड्स। देखिए इनका लंबाई बिहार में कमला नदी की लंबाई कितना है, तो 120 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड्स, 120 किलोमीटर है। प्रमुख नदी, कमला की प्रमुख नदी कौन है, तो सोनी है, ढोरी है और भूतनी बलान है फ्रेंड्स। देख कमला, इसकी प्रमुख धारा कोसी में मिलती है। तो बागमती ये कमला की प्रमुख धारा किस में मिलती है, तो कोसी में मिलती है फ्रेंड्स। देखिए अगला देखते हैं, नदी को समझते हैं। देखिए कोसी नदी से क्या क्वेश्चन बनता है, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी है, कोसी नदी का अन्य नाम क्या है, तो कोसी नदी का अन्य नाम कौशिकी है। क्या फ्रेंड्स, तो कौशिकी है। ऋग्वेद में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है फ्रेंड्स। देखिए उद्गम देखते हैं, उद्गम कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसाई धाम से। कोसाई धाम चोटी से होता है। कहाँ से होता है, कोसाई धाम चोटी से। यह कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। देखिए इनका कुल लंबाई देखते हैं, तो कुल लंबाई कितना है, तो 730 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स, तो 730 किलोमीटर। अब बिहार में इसकी लंबाई कितना है, तो 260 किलोमीटर। बिहार में कितना लंबाई है फ्रेंड्स, तो 260 किलोमीटर है फ्रेंड्स। देखिए संगम देखते हैं, संगम तो गंगा नदी में कहाँ है, गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में। संगम कहाँ है, कुर्सेला कटिहार में। कहाँ होता है, तो गंगा नदी में होता है फ्रेंड्स। देखिए कोसी नदी है जो 7 धाराओं से मिलकर बना है फ्रेंड्स। कोसी नदी का निर्माण 7 धाराओं से मिलकर बना है। तो देखिए 7 धारा कौन कौन है, इंद्रवती, सनकोसी,
ताम्र कोसी, लच्छू कोसी, धूल कोसी, अरुणा कोसी, तामुर कोसी है फ्रेंड्स। 7 धारा से मिलकर बना है कोसी नदी। तो देखिए अगला अगला देखते हैं। नहर के पास ये सभी धारा मिलकर कोसी नदी का निर्माण करता है फ्रेंड्स। देखिए देखते हैं अगला देखते हैं। कोसी नदी की मुख्य धारा, कोसी नदी की मुख्य धारा क्या है? तो अरुणा और सनकोसी है। क्या फ्रेंड्स? अरुणा और सनकोसी है। देखिए अगला देखते हैं। बिहार में प्रवेश, तो कोसी नदी बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो भीमनगर। कहाँ करती है फ्रेंड्स? तो भीमनगर। और भीमनगर कहाँ स्थित है? तो सुपौल में। कहाँ स्थित है? तो सुपौल में स्थित है फ्रेंड्स। देखिए गंगा नदी में मिलने से पूर्व कोसी नदी डेल्टा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वह कौन सी नदी है जो गंगा में मिलने से पहले डेल्टा के निर्माण करती है बिहार की नदियां में? तो कौन नदी है फ्रेंड्स? तो कोसी नदी है। अगला देखते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कोसी नदी? तो वो अपना मार्ग बदलने में माहिर है फ्रेंड्स। इसके चलते क्या है उसको बिहार का शोक कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। महानंदा नदी देखते हैं फ्रेंड्स। तो महानंदा नदी के उद्गम देखते हैं। महानंदा नदी के उद्गम कहाँ है? तो महाभारत श्रेणी। कौन है फ्रेंड्स? तो महाभारत श्रेणी है। तो महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। और अगर जो ई वाला जिसमें महाभारत श्रेणी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? दार्जिलिंग है। महाभारत श्रेणी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? दार्जिलिंग रहेगा। तो देखिए बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो किशनगंज में। कहाँ पर? महानंदा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो किशनगंज में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। और देखिए गंगा नदी में किशनगंज में प्रवेश करती है, लेकिन गंगा नदी में कटिहार में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? कटिहार में जाकर मिलती है फ्रेंड्स। देखिए सहायक नदी देखते हैं। क्या है? सहायक नदी। तो महानंदा नदी की सहायक नदी कौन है? तो मोची या मेची नदी, बलासोन, ककई, टंगोर, नागर है फ्रेंड्स। दो चार गो है सहायक नदी, देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। इनका कुल लंबाई देखते हैं। क्या फ्रेंड्स? इनका कुल लंबाई कितना है? तो 360 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? तो 360 किलोमीटर। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितना है? तो 324 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? तो 324 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखिए यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्व नदी है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्व नदी है फ्रेंड्स। यह बिहार और बंगाल की सीमा बनाता है। महानदी जो है बंगाल और बिहार का सीमा बनाता है। देखिए फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बनता है, पहले देख लेते हैं इससे भी। तो देखिए बोलेगा कि नेपाल के साथ कितने जिला सीमा साझा करता है फ्रेंड्स? तो 7 जिला। और झारखंड के साथ 8 जिला। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला। और बिहार को 2 भागों में कौन नदी विभाजित करती है? तो गंगा नदी विभाजित करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इससे क्वेश्चन और है। तो देखिए अगर जो बोलेगा उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा है। कौन है? महानंदा। पूर्वी बोलेगा तो महानंदा, और पश्चिमी बोलेगा तो उत्तर बिहार में तो घघरा है। कौन है? घग्गर नदी, घग्गर या सरयू नदी, घग्गर या सरयू नदी है फ्रेंड्स। अगर जो दक्षिण बिहार में पूछेगा कि सबसे पूर्व में नदी कौन है? तो बदुआ है, बदुआ। अगर जो बदुआ नहीं रहेगा, ये छोटी नदी है, बदुआ नहीं रहेगा तो क्यों रहेगा? कौन रहेगा फ्रेंड्स? बदुआ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? क्यों रहेगा। अब पूर्व तो पश्चिम में पूछेगा तो कौन रहेगा? कर्मनाशा। कौन रहेगा फ्रेंड्स? कर्मनाशा। चलिए फ्रेंड्स उत्तर बिहार की नदियां तो कंप्लीट हो गया। देखिए अब दक्षिण बिहार की नदियां दूसरे वीडियो में देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।